उस दिन ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मुझे लौटने में देर हो गई। मेरा ऑफिस गांव के एक सुनसान इलाके में था, जहां रात में सन्नाटा पसरा हुआ था। जब मैं घर जाने के लिए सड़क पर खड़ा था, तो चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। आसपास कोई वाहन नहीं था और सड़क पर अकेले चलने का ख्याल ही डरने वाला था। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत मेरी तरफ आई। उसकी आंखें झुर्रियों के बीच चमक रही थी और वह एक पुरानी साड़ी में लिपटी हुई थी। उसने धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा, बेटा, इतनी रात को यहां मत खड़े रहो। समय बहुत खराब चल रहा है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो आज रात मेरे घर रुक जाओ। मैं थोड़ा हिचक गया। एक अजनबी के घर जाना सही रहेगा या नहीं, यह सोचकर मैं असमंजस में था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस वीरान सड़क पर रात बिताने से बेहतर है कि मैं किसी सुरक्षित जगह पर चला जाऊं। अंततः मैं उसकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ा। हम दोनों चलते हुए गांव के एक पुराने मकान के पास पहुंचे। वह घर बहुत ही पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से उसमें कोई रहता ना हो। दरवाजे की लकड़ी गल चुकी थी, दीवारों पर दरारें थी और छत से जाले टपक रहे थे। मुझे यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। बूढ़ी औरत ने मुझे अंदर बुलाया और एक पुरानी चारपाई पर बैठने का इशारा दिया। फिर वह बोली, बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूं। मैंने सिर हिलाया और चारों ओर नजर दौड़ाई। घर के अंदर धुंधला सा उजाला था, मानो कई सालों से कोई रोशनी नहीं आई हो। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें कुछ तस्वीरें काफी धुंधली हो चुकी थी। अचानक मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसके साथ एक जवान लड़की भी थी। तभी बूढ़ी औरत खाना लेकर आई। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं चौंक गया। अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह कोई और ही हो। वह मुस्कुराते हुए बोली, खाना खा लो बेटा, फिर मेरे कमरे में आ जाना। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं घबराया, लेकिन फिर भी खाना खाने लगा। जैसे ही मैंने पहला कौर मुंह में डाला, मुझे एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ, मानो खाना बहुत पुराना हो। मैं घबरा गया और खाना छोड़ दिया। कुछ देर बाद मैं उठकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंचा, मुझे अंदर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद कोई और भी इस घर में है, लेकिन जब मैंने झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें फिर से मेरी नजरों के सामने आई। इस बार मुझे तस्वीर में कुछ अजीब लगा। उस तस्वीर में बूढ़ी औरत के बगल में जो लड़की थी, वह मुस्कुरा रही थी, जबकि कुछ देर पहले तस्वीर में उसका चेहरा भावहीन था। मैं पीछे हटने ही वाला था कि तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं झटके से मुड़ा तो देखा कि बूढ़ी औरत मेरे पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह धीरे से बोली, डरो मत बेटा, बस एक काम कर दो मेरे लिए। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या?
क्या काम? वह मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, मेरी बेटी को न्याय दिलाना है। मैं और भी ज्यादा डर गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी बेटी? क्या हुआ था उसे? उसे ठंडी सांस ली और कहा, आज से 5 साल पहले मेरी बेटी का कत्ल हो गया था। गांव के कुछ दबंगों ने उसे मारा और इस घर में उसकी लाश को छुपा दिया। मैं तब से उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए यहां रहती हूं। वह अभी भी है। इस तस्वीर में मेरा खून जम गया। मैंने दोबारा तस्वीर की तरफ देखा और इस बार मैंने साफ साफ देखा कि उस लड़की की आंखें मेरी तरफ देख रही थी। मैं तुरंत पीछे हटा, लेकिन बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति दिला दो। पुलिस को बताओ कि उसने क्या सुना था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या बस एक भ्रम। लेकिन तभी अचानक कमरे की लाइटें जल बुझने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और तस्वीर अपने आप हिलने लगी। अब मुझे यकीन हो गया कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, मैं पुलिस को बताऊंगा, लेकिन मुझे जाने दो। बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और एक भीगी मुस्कान दी। मैं भागते हुए वहां से निकला और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब मैंने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उन्हें उस घर की लोकेशन बताई तो वे जाने के लिए तैयार हो गए। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो वहां की हालत देखकर दंग रह गई। जांच करने पर उन्हें घर के एक पुराने कमरे में कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह कंकाल सच में बूढ़ी औरत की बेटी का था। जब पुलिस ने दोषियों को पकड़ा और लड़की की आत्मा को अंतिम संस्कार मिला तो मुझे एक रात सपना आया। मैंने देखा कि वही लड़की सफेद कपड़े में मेरे सामने खड़ी है। वह मुस्कुरा कर बोली, धन्यवाद भाई, तुमने मुझे न्याय दिलाया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। इतना कहकर वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। दोस्तों, सुबह जब मैं उठा तो मेरे मन से एक बोझ उतर चुका था। वह बूढ़ी औरत अब कहीं नहीं दिखी और वह पुराना घर भी पुलिस की देखरेख में आ चुका था। उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि कभी कभी हमें ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जो हमारी समझ से परे होती है। शायद वह बूढ़ी औरत कोई आत्मा थी या शायद एक मां की ममता जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उस रात के बाद मैंने कभी उस गांव की ओर रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।